राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ सभी देवी देवताओं से और बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है। सभी विराजे हनुमान जी, श्री राम जी, गणपति जी महाराज जी और सभी देवी देवता इस पाठ के साक्षी हैं। मैं इनकी उपस्थिति में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 32वां सर्ग सुनाता हूँ। हे मेरे प्रभु, सबके ऊपर अपार कृपा करना मेरे भगवान। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 32वां सर्ग। सीता सहित श्री राम का वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर उनके साथ तथा उनकी पत्नी के लिए बहुमूल्य आभूषण, रत्न और धन आदि का दान तथा लक्ष्मण सहित श्री राम द्वारा ब्राह्मणों, ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण और सुहज्जनों को धन का वितरण करना। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रियकारक एवं हितकार आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। ओम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात कुलभूषण श्री राम ने सोने से बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, स्वर्ण में सूत्रों में पिरोए हुए मणियों, बल्बों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, स्वर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछोने से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेह नंदिनी सीता तुम्हारे घर में ही भेज देना चाहती है। विप्रवर शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 असर्पियों के साथ मैंने तुम्हें अर्पित करता हूँ। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। ये वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्र कुमार लक्ष्मण ने लक्ष्मण से उसी तरह निमंत्रित बात कही जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हों। अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु रघुनंदन जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्रों गोयों और स्वर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों तथा बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से निकालकर उन्हें दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी है। वे सुदीर्घ काल से यही राजकुल की सेवा में रहते हैं। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के
आदि सभी पशु और 1 सहस्र गायें अर्पित करके पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर दो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊँट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्रा कुमार, उपयुक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही घी आदि व्यंजनों से निमित्त 1 सहस्र गोए भी हकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, तुम उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई गई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान कर दिया। इसके बाद वे वहाँ खड़े हुए अपने आश्रितों, सेवकों और जिनका गला आंसुओं से रूंधा हुआ था बुलाकर श्री राम ने उनसे एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर ना आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सुना ना करना, छोड़कर अन्यत्र ना जाना। वे सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाढ्य दक्ष खजांची से बोले, खजाने से मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो कर ले आने लगे और वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल कुदाल और हल लिए हुए वन में फल मूल की तलाश में घुमा करते थे। वे सब तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसके छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ, आप यह फल और कुदाल फेंककर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। आप ऐसा करेंगे तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिसमें मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भर्गो और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गोए हैं, इनमें से एक सहस्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं दिया है। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहाँ तक की सारे गायें आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी से धोती के पल्ले को सब ओर से
कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास जाकर गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गायें थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट के साथ सांत्वना देते हुए कहा, ब्रह्मांड, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा ना मानिएगा। आपका यह जो दुर्लज्ज तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हैं तो और मांगिए। मैं सच कहता हूँ, इसमें आपके लिए कोई भी संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों के शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे महात्मा श्री राम को यश, बल, कीर्ति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्वक वचनों से प्रेरित होकर बहुत देर तक अपने स्वर्गों में बांटते रहे। उस समय वहाँ कोई ब्राह्मण, स्वर्ग सेवक, दरिद्र तथा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथायोग्य सम्मान, दान और आदर सत्कार के तृण से न किया गया हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 32वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको 33वां सर्ग सुनाऊंगा। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की और हनुमान जी की सभी देवताओं की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवताओं से। श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय हनुमान जी, जय बाबा।